नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और साइंस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ है सभी ऑथेंटिक है, जैसा कि आप देखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सौरव घोषाल ने कांस्य पदक किस खेल में प्राप्त किया था। दोस्तों सौरव घोषाल जो है ये स्क्वैश के प्लेयर हैं, जैसे दीपिका पल्लिकल भी स्क्वैश के प्लेयर हैं, तो ये भी स्क्वैश के प्लेयर हैं और स्क्वैश में ही ब्रॉन्ज दिलाया था भारत को। बात करें कॉमनवेल्थ 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, यहाँ पे भारत ने 61 पदक प्राप्त करते हुए चतुर्थ स्थान प्राप्त रहा था। प्रथम स्थान पे जो है ऑस्ट्रेलिया रहा था। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब होती है? 1930 में होती है। हैमिल्टन कहाँ से? कनाडा से। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अगस्त 2022 में दहेज प्रथा पे कौन सी धारा लागू की गई थी। तो धारा 498A लागू किया गया था। ये झूठी जो कोई फंसाते हैं दहेज के विरुद्ध, उसके खिलाफ ये धारा है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कॉमन सा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा को जो है उल्लेखित किया गया है। तो ये 22 को भाषा है संविधान के 8वीं अनुसूची में। इसके बाद बात करें तो शास्त्रीय भाषा आपका 6 है, जो इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सा था। तो ये शास्त्रीय भाषा जिनका एग्जाम अभी बचा है 11 तारीख को है, वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा शास्त्रीय भाषा। और जो भी पीडीएफ मेरा है कम से कम 50, 60, 100 से तो अधिक पीडीएफ है, छोटे छोटे, हर एक शिफ्ट का मैंने पीडीएफ दे दिया है टेलीग्राम पे। तो आप अच्छे से रिवाइज कर लें, अंतिम प्रहार आप ही करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिसी। और इसके बाद आप कौन से एग्जाम का तैयारी करेंगे मैं पोल के माध्यम से पूछ लूँगा, क्योंकि आरपीएफ की भी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं देखते हुए पोल डालूंगा, आप लोग जो है वोटिंग कर दीजिएगा। उस हिसाब से मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट या जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वित्त भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कर्नाटक मैसूर में है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? ये 4 कथन के रूप में पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 का जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इससे पहले वाली शिफ्ट में बताया। निजता का अधिकार है, ये आपातकाल में भी नहीं बदलती। एक कथन तो ये हो गया कि ये आपातकाल में भी जो है एज इट इज रहती है। इसके अलावा इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि इसके 21 का जो ए बनाया गया है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे आर्टिकल 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, जिसमें 23 मानव तस्करी पे रोक और 24 बाल श्रम पे निषेध बताता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत बताता है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के तहत कोई भी आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। हाई कोर्ट जारी करता है 226 का प्रयोग करके। तो एक होल जानकारी आप जो है रख सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि अम्लीय वर्षा के जल को यदि नदी में मिलाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन था कि मछलियों की संख्या में कमी आएगी, तो ये राइट आंसर था, क्योंकि जीवों की संख्या में कमी आ जाएगी। अम्लता के कारण बहुत सारे जीवों का दम घुट जाएगा और मर जाएगा। जल अम्लीय हो जाएगा, ये भी एक कारण हो सकती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा होता है जब 5.6 से आपका जो है पीएच मान कम हो जाता है जल का, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा था, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताया दोस्तों, जब भी आवर्त सारणी की जिक्र आया है मैं तो डिफ्रेंशिएट जरूर कर दिया है आधुनिक और प्राचीन वाली आवर्त सारणी में। आज भी यहाँ पे कर दूंगा मैं मौखिक रूप से। तो ये परमाणु भार पे यानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये आपका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या पर आधारित है। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। तो दोनों बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं, ठीक है। 91 मेटल है, 20 अधातु है, 7 उपधातु है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अक्रिय गैस लास्ट वाले वर्ग में है, यानी 18 वर्ग में है, 17 में हैलोजन है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि किस अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ये ब्रिटिश के जो है महारानी के हाथ में चली गई। तो दोस्तों जब भारत में
1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिस स्वतंत्रता की प्रथम विद्रोह कहा गया, और इसके समय जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, और इसमें जो है भारतीयों की हार हो गई। हालांकि इसमें काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं रहा। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी, यानी भारत पे जो प्रभुत्व था अंग्रेजों का, वो ब्रिटेन से संचालित होने लगा। तो ये 1858 का चार्टर अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से भड़का था। स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति कहा गया इसे। चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करना इसके तत्कालीन कारण है। वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग हो गया। पहली बार 1857 के क्रांति को रिलेट करके कोई प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है। चिन्ह क्या था? कमल और चपाती था। तो आप ध्यान रखेंगे अगर आपका एग्जाम अगर बाकी है। ईसा मसीह के मृत्यु पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका गुड फ्राइडे के दिन सूली पे चढ़ाया गया था। रोमन गवर्नर पोंटियस ने जो है इसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। दोस्तों, मैं थोड़ा ट्रेवल में हूँ, इसीलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा जो है जा रहा हूँ कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। एक प्रश्न यहाँ पे, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो ये आपका ऑप्शन में बिहार था। तो बिहार आपका जो है मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित रहा था। और सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किस देश में आया? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो असम में राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका मानस है, नमेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है, सैखोवा है, और राजीव गांधी भी है शायद असम में, ठीक है। तो यहाँ पे 6-7 जो है ये आपका असम का नेशनल पार्क है। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है। इसमें आपका जो है काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रख्यात है। एक प्रश्न आपका हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से आया था। तो बता दें कि इस प्रश्न का जो है क्लियर नहीं है क्या पूछा गया था, सिर्फ हिंदू कुश पर्वत बोला, इसीलिए मैं बता दिया कि भाई हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से एक प्रश्न आया था। लाइकेन किससे बनती है? तो लाइकेन कवक और शैवाल का मिक्सचअप कहा जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या था, उसी प्रकार से राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एड्स के बचाव हेतु कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? तो एड्स से जो बचाव का तरीका है, असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। उसके अलावा जो है असुरक्षित रक्ताधान से बचना चाहिए। इसके अलावा जो नाई की दुकान वगैरह होती है वहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। एड्स जो है छुआछूत से नहीं फैलती है, और ये आपका HIV वायरस से होता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एड्स से रिलेटेड में क्या है, विषाणु से होने वाली बीमारी है, विषाणु की खोज इवान बस्की ने किया था, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, आज जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ मैं आपके सामने लेकर आया। हालांकि कम प्रश्न प्राप्त हुआ, मैंने शुरुआत में ही कहा था, मेरा ये मोटो नहीं है कि आपकी मैं टाइम खराब करूं। जो भी प्रश्न मिलता है उतना ही प्रश्न लेके आता हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। हाँ, मैं एक पोल जरूर डालूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग कौन से एग्जाम की आगामी तैयारी करेंगे, और आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दे दीजिएगा, ताकि मैं उस पर आधारित जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट या जो भी मटेरियल है प्रोवाइड करा सकूँ। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तभी ही लाइक कीजिएगा दोस्तों। और जो भी मैथ के जो भी प्रश्न हुबली जोन में पूछे गए, मैं उसका एक कंबाइंड वीडियो कल शाम को आपको जो है 6-7-8 बजे तक जो है अपलोड कर दूंगा। तो जिनका एग्जाम बचा है वो जरूर देख ले कि कौन कौन सा जो है टॉपिक रहा हुबली जोन वाले के लिए, क्योंकि मैं हुबली जोन का मैथ का वीडियो नहीं बनाया हूँ टाइम के अभाव में, तो मैं एक ही बार बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों।